हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज उसकी फर्स्ट वीडियो है और कल उसकी सेकंड वीडियो अपलोड होगी। इसमें हम सीखने वाले मैट्रिसेस के टाइप्स और स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। कंप्लीट अच्छे से शुरू से रिवाइज कर लेते हैं हम। ठीक है, कुछ ना कुछ नए पॉइंट आपको पता चलेंगे। और अगर आपको लगता है कि वो पॉइंट आपने बुक में नहीं लिखा हुआ तो एक बार जरूर लिख लेना। ठीक है, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। वैसे चैप्टर 3 है तो इजी सा ही, बट बाकी चैप्टर्स के लिए कह सकते हो ये बात। ठीक है, ओके। और चैप्टर 3 के एमसीक्यू भी करने हैं। अब देखते हैं हम चैप्टर 3 अगर मैं स्टार्टिंग से देखो 3.1 में क्या था हमारे पास, हम जल्दी करेंगे मैट्रिक्स। ये चीजें बिल्कुल साफ हो जाती है। चलो मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, ये तो सिर्फ वो हो गया सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है, मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल लेटर होता है। ओके, इसके अंदर के लेटर्स या ये हमेशा, ये देखो, ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं, राइट। बट इन्हें एलिमेंट्स नहीं बोलते। देखिए ये चीज हमारी वन, ये जो भी है इन्हें हम क्या बोलते हैं, एंट्री। देखो ये वर्ड पता होना चाहिए ना आपको। ये चीज फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाती है आपके, कि फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके 5। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं कि जैसे ये जो है ए आई जे, इसको हम क्या बोलते हैं मैट्रिक्स के अंदर, इनको हम एंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, चाहे बुक के अंदर जो भी ए आई जे 1 1 2 2 3 है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, एंट्रीज, नोट एलिमेंट्स। ओके, ठीक है, इनको एंट्रीज बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं हम, हमेशा एलिमेंट्स को ए आई जे से प्रेजेंट किया जाता है। आई का मतलब होता है नंबर ऑफ रो, जे का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। ओके, ये चीज भी पता है हमें। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू में नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, हमेशा रो पहले आती है। ओके, और मैट्रिक्स का नाम हमेशा ही कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, ये हमेशा बॉक्स बनेगा। ओके, अब हम आते हैं मैट्रिक्स के टाइप्स पर। ध्यान है किसी को मैट्रिसेस के टाइप्स कौन कौन से होते थे? मैट्रिसेस कौन कौन से तरह की होती थी? शुरू से अगर हम स्टार्ट करें, एक होती है स्क्वायर और एक होती है रेक्टेंगुलर। स्क्वायर कौन सी होती है? जिसमें रो और कॉलम सेम हो। या, और रेक्टेंगुलर डिफरेंट वाली हो गई। ठीक है, और रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है? रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं बताओ? रो मैट्रिक्स और कॉलम, एक रो। सोचो सोचो, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, ये साफ हो जाता है। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ एक रो और जिसमें सिर्फ एक कॉलम है। क्या, बिल्कुल सही। रो मतलब देखो, रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ एक रो होती है। और कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें मैंने रो काफी सारी निकल तो बना दिया। गलत बना दिया मैंने। ये बनेगा, रो एक हो, कॉलम चाहे कितनी भी हो, मतलब 1 into n होता है। ओके, बिल्कुल सही है। ऐसे ही देखो, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होती है, रो चाहे कितनी भी हो। ठीक है, ये हो गया। ओके, रो और कॉलम मैट्रिक्स। इसके अलावा अगर हम बात करें, डायगोनल होती है। डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिकल, इनमें डिफरेंस क्या होता है? डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिकल। डायगोनल का कोई एग्जांपल दे सकते हैं कोई? भी डायगोनल में तो जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। ओह, क्या बात है, सब अग्री करते हो इनकी बात से? क्या ये एलिमेंट सेम ही हो सकते हैं? बताओ नहीं नहीं दीदी, अलग जीरो अलग भी डायगोनल में होते हैं। एलिमेंट्स होते हैं जिसमें जीरो होते हैं। भी हो, कोई मैटर नहीं करता। स्केलर के अंदर क्या होता है? स्केलर के अंदर क्या होता है हमारा? क्या होता है भाई, जल्दी से बोलो भाई, सोचो। स्केलर में क्या था? स्केलर में क्या होता है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम। स्केलर में क्या होते हैं, ये सेम। अब चलो, वैसे एक चीज, एक और क्वेश्चन बताओ, क्या ये तीनों मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर हो सकती हैं? बाकी के पास आवाज नहीं आ रही मेरी? केशव, ओ सॉरी, चिराग, आपके पास आवाज आ रही है मेरी? ओह कोमल, आपके नेटवर्क में इश्यू है। चलो ये देखो, स्केलर, ओ या मैं क्वेश्चन पूछ रही थी भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दो। मेघा जी आप भी जवाब दो। रेक्टेंगुलर, क्या ये तीनों मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर हो सकती हैं? नहीं हो सकती, इसमें डायगोनल
होता है और रेक्टेंगुलर में डायगोनल नहीं बनता। बिल्कुल, यही क्वेश्चंस आपके ना उसमें बनते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, ध्यान रखना है। देखो ये हमेशा तीनों की तीनों स्क्वायर ही होनी चाहिए, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और आइडेंटिकल में क्या होता है, मेगा, मेगा जी आप यही हो? हाँ ओके, आइडेंटिकल, ये देखो आइडेंटिकल में ही हमेशा वन होता है। आइडेंटिकल का नाम क्या होता है? ये तो इजी सा क्वेश्चन हो गया, आई, या ओके। और यहाँ पे मैं 2 लिख दूं, और कौन सी है ये चीज में नहीं 3 लिखोगे, 3 into 3 लिखेंगे, बिल्कुल 3 into 3 मैट्रिक्स है। ओके, इन तीनों के अलावा और कौन सी मैट्रिक्स रह गई हमारे पास? कंपेरेबल मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कंपेरेबल मैट्रिक्स कौन सी होती है? जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल लूं 1 2 3, ये वाली 4 5 6 7, बताओ ये दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल है? नहीं, नहीं दीदी कंपेरेबल मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर होना चाहिए। यस, ऑर्डर सेम होना चाहिए, बिल्कुल सही। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो बकवास की बात हो गई। अपर रेक्टेंगुलर ध्यान है किसी को? अपर ट्रायंगुलर, हाँ दीदी जिसमें मतलब ऊपर ट्रायंगल में एलिमेंट्स हों और नीचे जीरो और हो। बाकी 0। बिल्कुल सही। देखो ये ट्रायंगल इस टाइप से बन जाएगा हमारे पास, देखो ये ट्रायंगल बन गया और बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 0, अपर ट्रायंगुलर। ओके, ऐसे लोअर ट्रायंगुलर बन जाएगा, नीचे ट्रायंगल होगा और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? 0। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैट्रिक्स के टाइप, ठीक है। ए आई जे, हमें कुछ ना कुछ ए आई जे दिया होता है, आई माइनस 2j, वो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर दे देंगे 2 into 3। ओके, तो ठीक है, ऑर्डर दे दिया, एलिमेंट दे दिया, और इससे हम क्या निकालेंगे? सारे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास रिस्पेक्टिव, राइट? क्योंकि ये देखो इनका हमें पता होता है कि ये क्या है, 1 1 1 2, इस टाइप से हमारे सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसके। ये चीज तो ओके है। अब बात करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले, क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन क्या लिख रही हूँ, नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल, वो नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल, कि भाई कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है विद एंट्री 1, 2। तो इसने बोल दिया 1 और 2 एंट्री के साथ बताओ कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है ऑफ 2 into 2 ऑर्डर। ये तो होएगी ही नहीं, ये रिपीट कर सकते हैं 1 और 2। वही देखो, ये वो हो जाएगा फिर, इम्प्लाइड हो जाएगा कि भाई रिपीट होने ही पड़ेंगे, इसका मतलब। बोलो फिर क्या होएगा, बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, पिछली बार आया नहीं था, मुझे लग रहा है ये आएगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया, पहले 1 मार्क में ये क्वेश्चन हमें आता था मोस्ट ऑफ। बताओ बताओ, सोचो, देखो आराम से सोचो, कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं जिनके अंदर एंट्री का मतलब क्या था? एलिमेंट, मतलब 1 और 2 क्या होंगे यहाँ पर? एंट्रीज होंगी, इन्हें बोलते हैं एंट्रीज, ठीक है। एंट्री 1 और 2 ही होनी चाहिए, और 2 into 2 का इसी शायद 9। 9, 9 कैसे बनाया आपने? अच्छा, नहीं, 0 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, सिर्फ 1 और 2 ही होना चाहिए। 9। भाई बाकी भी सोचो, चिराग चिराग। दीदी हाँ दीदी हर जगह इसमें 1 और 2 होना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कि रिपीटिशन अलाउड है। अच्छा ऐसे भी हो सकता है 1 एक बार, 2 3 बार। हाँ बिल्कुल। देखो अब हम करते हैं 7th चैप्टर पे जा रहे हैं हम, +1 का 7th चैप्टर। देखो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट में कितने ऑप्शन होंगे हमारे पास? फर्स्ट और सेकंड, 1 और 2 दो एलिमेंट पुट कर सकते हैं, तो 2 ऑप्शन हुए। ऐसे ही सेकंड के पास कितने ऑप्शन हुए? देखो सेकंड एंट्री जो है उसमें कितने ऑप्शन है मेरे पास? थर्ड एंट्री में कितने ऑप्शन? 16 आएगा। 16 आंसर आएगा, ठीक है, 16 आंसर है इसका। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसमें से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे ही थोड़ा बहुत लैंग्वेज को हिला देंगे, उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा कि भाई 1 2 3 3 दे दिए, और बोल दिया कि भाई 1 जो है ना वो एक ही बार आना चाहिए, 2 और 3 कितनी भी बार आ जाए। तो मतलब इस टाइप से आपके क्वेश्चन में चेंजेस दे सकते हैं। तो पहले 1 प्लेस होगा, 1 के पास 4 ऑप्शन, 1 प्लेस होने के बाद फिर 2 और 3 प्लेस होंगे,
तो देखो इस क्वेश्चन में कैसे होगा, जो मैंने बोला है, देखो पहले 1 तो प्लेस हो गया, मान लो यहाँ हो गया, फिर उसके बाद यहाँ इस प्लेस पे कितने ऑप्शन है, 2, नेक्स्ट प्लेस पे कितने ऑप्शन है, 2, सब पे 2 2 ऑप्शन है, क्योंकि तो कितनी भी बार रिपीट हो डजंट, 32 आ जाएगा इसमें। बिल्कुल 32 आंसर आएगा इसका। तो ये ऐसे इस तरीके से ना लैंग्वेज चेंज कर करके इसमें से बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं, बस आपको आराम से दीदी ये क्या 2 into 2 into 2 क्यों लिखा, बताना फिर से। ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 1 हाँ और जो 16। कुछ भी आ सकता है ना, 1 और 2, देखो एक तो दोनों में से कोई भी एलिमेंट लिख सकते हो, इसका मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, रिपीटेशन अलाउड है ना। दीदी नेक्स्ट वाले का आंसर आपने 32 कैसे निकाला? ये देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 तीन एंट्रीज का यूज करना है, और इसने बोल दिया 1 जो है ना वो एक ही बार होना चाहिए, और 2 3 कितने भी बार हो डजंट मैटर। तो 1 जो है पहले 1 को प्लेस करेंगे हम, उसके बाद 4 ऑप्शन है, क्योंकि 4 ऑप्शन है ना, पहले जिस पे कंडीशन लगती है ना हमेशा पहले उसको प्लेस करोगे, तो 1 को प्लेस किया तो 4 हो गए, ठीक है 1 हो गया प्लेस। अब जब नेक्स्ट पोजीशन पे जाओगे, देखो नेक्स्ट यहाँ पे इसके पास ऑप्शन है ना, इसके पास कितने ऑप्शन है, 2, फिर इस वाले के पास कितने ऑप्शन है, 2, क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी कितनी भी बार आए डजंट मैटर। ऐसे यहाँ पे भी कितने ऑप्शन होंगे, 2 2 और 3 दोनों में से दीदी अगर हम 1 डाल ले ना तो एक बार, अगर 1 एक बार भी ना डालने तो वही क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में बोल ही दिया 1 एक बार होना चाहिए, ठीक है। मतलब चिराग क्वेश्चन की लैंग्वेज पे मैटर करता है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है आपकी लैंग्वेज में, और जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन बोला है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला हुआ है आपका क्वेश्चन में कि 1 एक बार होना चाहिए। ओके ठीक है भाई, सबको क्लियर हो गया ना ये चीज, ठीक है भाई। ये था, ये काफी बढ़िया टॉपिक है, या तो भाई आप इसको ना एक बार बुक में अगर किसी ने नोट नहीं किया हुआ तो एक बार इसको भाई नोट जरूर कर लो। नोट कर रहे हो क्या, मतलब फिर मैं रुकूं इस पेज पे, या मैं आपको इसकी पिक भेज दूंगी, आप तब नोट कर लेना, बट प्लीज भाई इसको नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये हर बार रिवाइज करते वक्त क्या पता मुझे ध्यान रहे ना रहे, बट बुक में एटलीस्ट लिखा हुआ होगा ना तो हमेशा ध्यान रहेगा कि ये चीज भी करनी है, क्योंकि इसका उनमें है, क्या कहते हैं उसे, होर्स होर्स में भी नहीं है ये क्वेश्चन, ये सिर्फ पेपर में है, और वो भी 1-2 पेपर्स में, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ओके अब हमारा होता है अब मुझे एक और क्वेश्चन समझाना है, जैसे देखो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए 5x y² - 2d7 = 2, मुझे समझाना क्या है, मुझे कुछ समझाना है। जैसे देखो अभी ये क्वेश्चन आ जाए, इसमें x और y की वैल्यू निकालने कंपेयर करके, देखो यहाँ से इसको इक्वल रखेंगे एक स्टेटमेंट आ जाएगी, क्योंकि देखो हमें स्पीडली करना सीखना है, वहां पे इतना टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि 80 नंबर का पेपर तो हो गया बट लेंथी बन गया ज्यादा, एक एक के 20 आते हैं ना क्वेश्चन आपके, इस वजह से लेंथी हो गया काफी। x की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई 0, राइट, यहाँ से y² के इक्वल में 2 स्टेटमेंट्स आई है, ये नहीं है कि आप इन दोनों इक्वेशन को सेपरेटली सोल्व करो, फिर y की यहाँ से भी 2 वैल्यू आएंगी, यहाँ से भी 2 वैल्यू आएगी, फिर जो कॉमन निकलेगी वो आंसर हो जाएगी। इससे अच्छा इतना तिंदर नहीं करना हमें, यहाँ से सीधा y² की वैल्यू यहाँ पुट करके सोल्व करके y की एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी जो कि दोनों स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस चीज को आपको क्विक करना है, वहां पे आपको डिटेल में कैलकुलेशन शो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती ऐसी चीजों की। ओके चलो जल्दी से हम करते हैं, अब हम आते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। सेकंड एक्सरसाइज में क्या था हमारे पास, a + b, क्या फालतू की बात है ये, बट पता है देखो ये चीज थोड़ी सी ना घुमा देते हैं, एग्जाम्स में होता है और हम कुछ भी करके आ जाते हैं क्योंकि ध्यान नहीं रहता ये चीज। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है आपका कि भाई बताओ क्या इन दोनों का डिफाइंड है या नहीं है, बताओ जल्दी से। डिफाइंड का मतलब होता है निकाल सकते हो या नहीं, बताओ निकाल दूं मैं इसका ऐड, बी के साथ मल्टीप्लाई में प्लस, बोलो भाई बाकी भी बोलो, कोमल, मेघा, क्या मैं इन दोनों का प्लस कर सकती हूँ? हाँ दीदी कर सकते हो, नहीं 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 कर सकते, 1 मिनट। आप कंफ्यूज हो। मेघा आपका क्या कहना है, मैं प्लस कर सकती हूँ इनका?
नहीं दीदी, नहीं मतलब सॉरी, नहीं कर सकते। ओके, या बिल्कुल सही। हम इसका प्लस मल्टीप्लाई कर सकते थे। मल्टीप्लाई कर सकते थे, बिल्कुल सही। प्लस नहीं कर सकते। प्लस करने के लिए कंडीशन क्या है? रो इक्वल्स टू रो होनी चाहिए, और कॉलम कॉलम होना चाहिए। इन शॉर्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। m इंटू एन है ये, तो ये भी m इंटू एन ही होना चाहिए, तभी हमारा प्लस पॉसिबल होता है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। वरना प्लस करने में तो क्या है, प्लस तो सिर्फ रिस्पेक्टिव एलिमेंट प्लस होते हैं। और ऐसे ही ये देखो, ये होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आपको हर एक चीज की लैंग्वेज पता होनी चाहिए, इसे बोलते हैं हम स्केलर। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स को आप 2 से किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसे बोलते हैं स्केलर। और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये क्या हो गया? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? सारे एलिमेंट हमारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो, ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब मल्टीप्लाई बाय स्केलर। ठीक है, ये चीज फिल इन द ब्लैंक्स में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। थियोरेटिकल मतलब 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, ये थियोरेटिकल नहीं है, वैसे प्रैक्टिकल ही है, बस थियोरी वे में आता है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल अच्छे से पता होना चाहिए हर एक का मीनिंग। ये हो गया हमारा स्केलर दीदी, मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी। इसका क्वेश्चन ऐसे फिर ऐसे लगेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ इसमें। नहीं, मतलब आ सकता है कि भाई आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ ले कि इसलिए वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या चीज होती है, व्हाटएवर। तो आपको हर एक चीज का नाम पता होना चाहिए। या फिर ये पूछ सकते हैं, पता देखो ये चीज कि यहाँ पर हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस मल्टीप्लिकेशन को क्या क्या नाम है? दिस मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड एज डैश। ठीक है, इस टाइप से कई क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ओके, ऐसे ये देखो, जैसे ये चीज है, अब इस चीज में भी देखने वाली बात है। देखो, ये स्मॉल के है, और अगर इसी की जगह मैं कैपिटल के लिख दूं, 1 2 3 4, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ये देखो, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। इस केस में ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट इस केस में ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। ये स्मॉल के आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्मॉल के डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अल्फाबेट्स जैसे दिए हुए हैं वैसे के वैसे लिखने पड़ेंगे आपको। अगर स्मॉल है तो स्केलर है, कैपिटल आ जाता है तो ये एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नाम बोलेंगे इसे हम। ठीक है, और मल्टीप्लाई देखो, मैट्रिक्स के केस में मल्टीप्लिकेशन पे हम बाद में आते हैं, या सम। ठीक है, सम में और कुछ, यस, सिर्फ वही ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 0, इस टाइप से क्वेश्चन है फालतू के। ये देखो, ए और बी की मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू पूछी होगी, जस्ट ए और बी वहां चले जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास प्लस, तो यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा? माइनस ए प्लस बी। जीरो में कुछ भी एड लेस करो, बट ये ध्यान रखना यहाँ पे ये जीरो नहीं बनाना, ठीक है, ओ बनाना है आपको। ओके, तो एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस ए प्लस बी। इट्स सिंपल। बट अब ये देखो, इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे देते हैं, 3x plus 4y equals to this, दो मैट्रिक्स दे दी। देखो, ये दोनों मैट्रिक्स, अब इन्हें हमें सोल्व करना है। भाई देखो, वहां पर प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं, तो आपको ऐसा क्वेश्चन किस तरीके से करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन मैटर्स। मैं आपको प्रेजेंटेशन बता रही हूँ, ये नहीं है कि आप इसके आगे लिख दो इंटू 3 इंटू 4, फिर स्टेटमेंट के वे में स्टेटमेंट लिख दो दोनों के दोनों, और फिर काट के दिखा दो। ऐसे नहीं करना। ठीक है, प्रेजेंटेशन देखो, ये चीज ऐसे नहीं करनी, आपको लिखना पड़ेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, मल्टीप्लाई, देखो इस टाइप से लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 3 एंड सेकंड बाय 4 एंड देन सब्ट्रैक्ट, ये चीज लिखनी पड़ेगी। उस टाइप से फिर आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा कि हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 9y प्लस, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया ना, माइनस 4 3 12, 4 4 16। ये चीज इस तरीके से प्रेजेंट की जाएगी। ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन का वे, ये चीज बहुत जरूरी है। आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओ और उसमें से 10 नंबर कट जाए, फायदा क्या होगा प्रेजेंटेशन के सिर्फ। ओके, तो ये इस टाइप से लिखा जाएगा, ना कि ऐसे। इस चीज के आपको दीदी, यस, ये मैट्रिक्स दी होगी क्या जो आपने सिर्फ मतलब खाली छोड़ रखा है? जी ये दिया होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, प्रेजेंटेशन मैटर्स भाई, आपको हर एक चीज की प्रेजेंटेशन पर ध्यान जरूर देना चाहिए। जब भी आप कुछ रिवाइज कर रहे हो ना, प्रेजेंटेशन जरूर देखो कि उस चीज को करना कैसे है। ओके, और ज्यादा थ्योरी वगैरह लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, अब जल्दी से हम बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन,
अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, देखो मल्टीप्लिकेशन 1 2 3, देखो इनका क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? जल्दी से बताओ नहीं मल्टीप्लिकेशन। है दीदी, बाकी सबका यही मानना है? नहीं है? नहीं नहीं, हो सकता है। हाँ है। हो। 1 इंटू, बिल्कुल सही चिराग, ये देखो मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो का मैच करना चाहिए ऑर्डर। कोमल जी आपका नेटवर्क में इश्यू है काफी, शायद आपके वहां पे जो भी आपका सिम है ना उसके नेटवर्किंग का इश्यू है। चलो ये देखो 1 इंटू 3 3 इंटू 2, मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होता है जब इंटरनली सेम हो, मतलब फर्स्ट की नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड की नंबर ऑफ रो, ठीक है, ये सेम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और इक्वल टू में जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? हेलो हेलो 1 इंटू 2। दीदी, आवाज नहीं आ रही आपकी। भाई, अब आपके वही नेटवर्क में इश्यू है आपके, क्योंकि बाकियों को आ रही है ना, और मेरी तरफ से नेटवर्क का कनेक्शन भी नहीं टूटा आज। चलो लेट्स सी, चलो ये देखो मल्टीप्लिकेशन, ओके मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये बीच वाले सेम होने चाहिए, इसका ऑर्डर बन जाता है। अब देखो अगर मान लो आपको ये चीज दे दे, चलो इसी क्वेश्चन को हम 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू में हमें मैट्रिक्स दे दी, बनेगा क्या? 3 इंटू 2 है, ठीक है, 2 4 5 6। अब बताओ, देखो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मुझे इसे सोल्व करना है, मेरी ए की वैल्यू निकालनी है मुझे, जल्दी से बताओ कैसे करूंगी मैं ये क्वेश्चन सोल्व? बोलो बोलो, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाएगा? ए के इंटू में दिस इक्वल्स टू में दिस है, बोलिए। ए का ऑर्डर 2 इंटू 3 आ जाएगा। ओह चिराग, बिल्कुल सही बोला आपने, 2 इंटू 3, बिल्कुल ठीक है। तो फिर फिर अब आ रही इक्वेशन बन जाएगी एक्स वाई जेड ले तो। बिल्कुल सही। अब आ रही है दीदी आवाज। ओके, ये चीज, ये देखो ये चीज क्या हो जाएगी कोमल, हमने ये चीज क्या देखी है? ए इंटू में मैट्रिक्स दे रखी है, इक्वल्स टू में ये दे रखा है, तो हमें ए निकालना है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस केस में हम ए को पहले लेट करेंगे, आपको ऑर्डर देखना पड़ेगा कि ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए। मेरा क्लियर हो गया ना? आपको कोई डाउट है इस चीज में कि ये कैसे हुआ 2 इंटू 3? होगा, क्योंकि ये 3 इंटू 2 है तो 3 सेम उनसे 2 इंटू 2 की बचेगी वहां पे। बिल्कुल सही। ठीक है, ये 2 इंटू 3, तो इसको हमने लेट कर लिया, जस्ट मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके एक्स वाई जेड डब्ल्यू वी की यू की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब एक चीज बताओ, चलो ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम होता है? नहीं। नहीं दीदी, नहीं, नहीं होता। बस कभी कभी बाई चांस हो जाता है। यस बिल्कुल सही, कभी कभी बाई चांस हो जाता है। अब देखो, अगर दीदी ये ऊपर वाला समझ नहीं आया, ए वाला फिर से बता दो। कि भाई ये देखो ना, इसका ये क्या होता है, 3 इंटू 2 है, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है इक्वल वाले का, तो मल्टीप्लाई तो तभी पॉसिबल होता है ना जब अंदर वाले सेम होते हैं, तो इसका ऑर्डर 3 होगा यहाँ पे लास्ट में तो, और इक्वल में ये दोनों आते हैं, तो 2 इंटू 2 है ना इक्वल में, तो फर्स्ट यही वाला होगा, तो इसका मेरे पास ऑर्डर आ गया 2 इंटू 3। ठीक है कोमल, 2 इंटू 3 ऑर्डर आ गया, तो 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स हमने लेट कर ली। ठीक है। ओके, चलो अब ये देखो, अगर आपसे बोल दे ए और बी दोनों जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, बट हमें प्रूव करना है कि ए इंटू बी जीरो आना चाहिए, बी इंटू ए भी जीरो आना चाहिए, बताओ जल्दी से विद एन एग्जाम्पल। ए और बी की कोई ऐसी मैट्रिक्स लेट करो, जल्दी से सोचो और बताओ मुझे, ए और बी में क्या लेट करूं मैट्रिक्स कि इनका मल्टीप्लाई जीरो आए, बट दोनों जीरो मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लो। समझदार वो तो, तभी तो मैंने ये लिखा है। बोलो बोलो, क्या करें? सोचो मल्टीप्लाई जीरो कैसे बन सकते हैं? ये तो पहले दोनों आइडेंटिकल मैट्रिक्स ले लो। ठीक है, ले लिया, सॉरी। नहीं, वो डायगोनल वाली 1 0 0 की।
लो ले लिया। इसके 0 उल्टे ले लो। तो इसके 0 उल्टे, 4 ले लो। चलो 0 1 1 0। क्या बात है, नहीं काम नहीं चला, मेरा काम नहीं चला, क्योंकि देखो जब a की b से मल्टीप्लाई करोगे पहले एलिमेंट 0 हो जाएगा बट दूसरा एलिमेंट तो 1 आएगा। कुछ और सोचना पड़ेगा क्योंकि i के इनटू में a तो ये वाला भी 0 ले लो। 0 मैट्रिक्स तो बना ही नहीं। हाँ 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 हाँ, हाँ। कुछ और सोचना पड़ेगा भाई, बाकी भी तो सोचो। बट वैसे एक चीज चिराग, इसको ना आई लेने का फायदा नहीं है क्योंकि आई के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हो ना सेम बनती है मैट्रिक्स, तो इसको आई लेने का तो बिल्कुल भी फायदा नहीं है, समझ गए? इसको आई लेने का फायदा नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा भाई, बाकी भी तो सोचो, बताओ मुझे क्या हो सकता है। दीदी वो सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक होता था ना, तो फिर सिमेट्रिक्स जो सिमेट्रिक्स, हाँ। ओह अच्छा, आप ये कह रहे हो कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स की सिमेट्रिक दोनों होती है तो वो जीरो मैट्रिक्स होती है, ये बोल रहे मल्टीप्लाई करने से 0 आते थे ना शायद, याद नहीं है। हो? ना 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 ना, एक्चुअली पता है देखो हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट ना सेम ले लेते हैं, जीरो कहीं नहीं लेते, सारे के सारे जीरो सेम। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे हर जगह सेम ही चीज बननी है, बस एक मैट्रिक्स में दो नेगेटिव ले लेते हैं। अब क्या होगा, सारे के सारे जीरो ही बनेंगे, समझे? क्लियर हो गया? अब इससे a इंटू भी क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स। ये आपका एग्जाम्पल है, फोर्थ या फिफ्थ एग्जाम्पल है थर्ड एक्सरसाइज का, दो एग्जाम्पल है एक साथ, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है भाई, जरूर करना, ठीक है? मतलब ये चीजें आपको अच्छे से, जो मैंने शार्मा करवा रखा है ऑलरेडी, ऐसे क्वेश्चंस आराम से खुद से सोच के करने हैं, ये जिन पे भी 4 मार्क्स है। जैसे बस अब ये चीज हो गई क्लियर। ओके तो देखो हमेशा सेम एलिमेंट ले लो और एक में डायगनली नेगेटिव ले लो। अब ऐसे देखो एक और क्वेश्चन है, उसमें क्या बोल दिया, ए सी इक्वल टू बी सी, ये तीनों इक्वल प्रूव करने हैं आपको, मतलब कि भाई ए का सी के साथ और बी का सी के साथ मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और आपको सी मैट्रिक्स दी हुई है, नहीं कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है? और ए और बी सेम नहीं होने चाहिए। अब बताओ ए बी सी क्या लेट होंगे, इसके जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। सोचिए दीदी सी को 0 मैट्रिक्स ले लो, क्या। मैं आप दोनों इक्वल हो जाएंगे। हाँ इस क्वेश्चन में ये कमी है, इस क्वेश्चन में ना कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि सी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है? बिल्कुल बढ़िया दिमाग लगा रहे हो आप, सी को जीरो मैट्रिक्स ले लेते, ए और बी को कुछ भी ले लेते, कुछ भी, ये तो जीरो ही बनेंगे तो सेम आ जाएंगे। बट अदरवाइज अगर देखो, अगर क्वेश्चन में मेंशन आ जाए एग्जाम में कि सी जीरो नहीं है, इस केस में फिर हमें कुछ और ही लेना पड़ेगा, तो बताओ। बोलो। दीदी सी के चारों एलिमेंट सेम ले लेंगे। ठीक है चलो सेम ले लिए मैंने। फिर ए में लिखो 0 1 1 0 और बी में लिखो 1 0 0 1। मेरे से हाँ बिल्कुल बढ़िया, सही बात है, हाँ बिल्कुल बढ़िया सोचा है चिराग आपने भाई, बाकी बाकी क्या हो गया, बोल लो कुछ। देखो बिल्कुल सही है, सी इंटू ए और सी इंटू बी बिल्कुल सेम बनेगा, आपने बहुत बढ़िया सोचा है, गजब। ओके अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर हमें ए का स्क्वायर निकालना है, ए का स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो मैं ए लेती हूँ 1 2 3 4, ए स्क्वायर का मतलब है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, राइट? नहीं, नहीं दीदी, ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे वो ए स्क्वायर होगा। हाँ बिल्कुल सही बात, सही पढ़े, ठीक है? ए का ए से मल्टीप्लाई ये होता है हमारा ए का स्क्वायर। ओके, ए का जीरो के साथ मल्टीप्लाई क्या होता है, ये तीनों चीजें बताओ। 0
और ये ए a इंटू आई तो ए होगा, और ये आई का स्क्वायर आई होता है। बिल्कुल। और a इंटू और जीरो वो 0 इन ओ 0 ही होगा। ओ है, जीरो ही होगा दीदी। बिल्कुल ओ ही आएगा। ओके, यहाँ तक हो चुका है हमारे पास। अभी देखो, अगर मान लो आपको ए स्क्वायर ये दे दिया 4a प्लस 5i, ये चीज दे दी, ओके, और इसका यूज करना है हमें a की पावर 5 निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे हम a की पावर 5? तो ऐसे केस में a की पावर 5 कैसे निकालते थे? इसे हम लिखेंगे a की, देखो a की पावर 5 को लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू में a। ये मतलब देखो a की पावर 5 निकालनी है, इसका ही यूज करके निकालनी है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से नहीं निकालनी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसे इन्हीं टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये थोड़ा सा बकवास सा क्वेश्चन, बहुत रेयर आता है, ठीक है कोई नहीं, बट हमें पता होना चाहिए फिर भी। एक बात ध्यान रखना भाई, जब भी आप ये ब्रैकेट्स खोलोगे ना, रिस्पेक्टिव मतलब सेम जगह पे पुट करना वैल्यूज को। 14 ठीक है, 16 ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर की देखो फिर से वैल्यू पुट होगी, 4a प्लस 5i थोड़ा सा बड़ा जाएगा, जहां पे भी ए स्क्वायर आए ना वहां क्या पुट हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट हो जाएगी। प्लस अभी देखो 5 4 20, 20a ही हो गया। और जहां पर भी जो भी फॉर्मूलाज आप लगाओगे, a की वैल्यू दी होगी ना क्वेश्चन में। ये रही वैल्यू, ए की मैट्रिक्स दे रखी है हमें, बट वही लास्ट में पुट करनी पड़ेगी आपको। पूरा का पूरा क्वेश्चन ए और आई में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर करके पूरा क्वेश्चन ए और आई में आ जाना चाहिए, फिर ए की और आई की वैल्यू पुट हो जाएगी। ठीक है, सबको क्लियर हुई ये चीज? इस चीज में डाउट है? ये देखो ए की पावर 5 निकालने के लिए हम मैट्रिक्स का, दीदी हाँ पहले जो आपने 4a प्लस 5i इंटू a कर रखे पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ, ये पूरा मल्टीप्लाई होके पूरा सोल्व होएगा, वो तो मैं वैसे बता दिया भाई, आगे सोल्व हो जाएगा ये चीज। ये पूरी की पूरी मल्टीप्लाई होके सोल्व होएगी, जहाँ पे भी ए स्क्वायर आता जाए उसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे कि भाई पूरा ए और आई में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट में जाके क्वेश्चन ए की मैट्रिक्स की वैल्यू आई की वैल्यू पुट कर देंगे हम, वो हमारा आंसर हो जाएगा। दीदी फिर से दोबारा बताना। हाँ देखो, इस चीज को हम फ्रेश ही ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, हमें ना ए की मैट्रिक्स दी होगी और हमें दिया होगा कि ये इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, वट एवर इज द स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, एंड हेंस फाइंड ए की पावर 5। तो ए की पावर 5 निकलेगा कैसे? ए की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं हम, इसके मतलब इसको हमने जस्ट इसका ही यूज करके निकालना पड़ेगा। हेंस का मतलब होता है इसी का यूज करके निकालिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू बस इसे हम जहां पे भी ए स्क्वायर आएगा वहां पे पुट करते जाएंगे, ए स्क्वायर आता जाएगा, ये पुट होता। ऊपर ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल के नहीं डाल सकते? भाई ऐसे नहीं कर सकते ना, आप मैट्रिक्स का यूज नहीं कर सकते। मैट्रिक्स पिक्चर में लास्ट में आनी चाहिए बिल्कुल। पूरा क्वेश्चन जब ए और आई में कन्वर्ट हो जाएगा ना, लाइक दिस 70a माइनस 210i, मान लो ये आ गया। अब यहाँ पर ए और आई की वैल्यू पुट होगी, मैट्रिक्स मैट्रिक्स तब तक पुट ही नहीं करनी, यूज ही वो वाली स्टेटमेंट करनी है, ये यूज करना है। ठीक है मेगा, क्लियर हो गया कोमल जी आपको भी? हाँ। ओके चलो ठीक है। और अगर ये देखो आपको एफ एक्स दे दे, एक्स स्क्वायर प्लस 4i माइनस 4x प्लस में 7, ठीक है, इसमें बोल दिया कि एफ ए फाइंड आउट करो, ठीक है। तो बताओ, ये देखो x की जगह स्क्वायर ओके है, अब यहाँ क्या आएगा 7 के साथ, 0 लगा दूं या 7 ऐसे ही आई 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 आएगा, वो भी सेम ऑर्डर का जो कि ए का है, ठीक है। ये वाली बात भी ओके है, ओके। और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन वो तो इनवर्स में आता है। दीदी इसमें ए तो स्क्वायर मैट्रिक होनी चाहिए, क्योंकि फिर आई से स्क्वायर में आती है ना। हाँ बिल्कुल सही, हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है। इस केस में कम वो हो जाता है कंपलसरी कि ए आपका हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और हमें अब समझना है, जैसे देखो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस, ये बकवास सा क्वेश्चन है 7 पता नहीं इस टाइप से कुछ है, इक्वल्स टू 7i प्रूव करना है और ए स्क्वायर ए दे दिया,
कुछ नहीं करना इन क्वेश्चंस में, फालतू के क्वेश्चन है। स्क्वायर ओपन करो, स्क्वायर का मतलब हमेशा, ठीक है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला मत लगा देना, ना ही होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, कोई भी फॉर्मूले सेम नहीं लगेंगे, ठीक है। ये चीज आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। आपको जो भी फॉर्मूलेज आप पुट करते हो साइड में लिखने हैं। हर एक चीज के हाफ मार्क्स कट के धक्के में बहुत ज्यादा मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज लिखिए। इसको ओपन कर लेते हैं हम। जहां पे भी ए स्क्वायर आएगा वहां ए पुट होता रहेगा, जहां पे भी ए स्क्वायर आएगा वहां पे ए पुट होता रहेगा। बस स्टेटमेंट सोल्व हो जाएगी, ये अपने आप आ जाएगा आपका, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको खुद से सोल्व करना है। इस पे 4 मार्क करवा रखे हैं वैसे मैंने, ठीक है। ऑलरेडी जो मार्क करवा रखे हैं बस आपको वही क्वेश्चंस करने हैं। ओके, अब हम आते हैं, देखो 3.3 के ही लास्ट में स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस है। 3.3 के लास्ट में स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस है, कि भी उसमें एक टाइपिंग वाला सही है, सारे इजी, ठीक ठीक है, ओके। बट हाँ, उसमें वैसे मैं एक चीज बता देती हूँ, हमेशा जो भी पहला डाटा लोगे उसे हमेशा रो मैट्रिक्स में लोगे, और सेकंड डाटा जो लोगे वो हमेशा कॉलम मैट्रिक्स में लोगे, ठीक है। देखो पहला डाटा हमेशा, पहले जो डाटा लोगे वो रो मैट्रिक्स लोगे, और सेकंड जो डाटा लोगे वो हमेशा क्या लोगे, एक कॉलम मैट्रिक्स लोगे आप, ठीक है। अगर आपको देखो मल्टीपल फैमिलीज का डाटा दिया हुआ है, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, पी और क्यू 2 फैमिलीज है। देखो पी और क्यू 2 फैमिलीज है, और दोनों की देखो इनमें हमें मैन वुमेन और चिल्ड्रंस की दे दी, भाई मैन वुमेन और चिल्ड्रंस कितने हैं, ये बता दिया हमें, ओके। और न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट बता दी कि भाई कितनी कैलोरीज और कितने प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, किसको, मैन वुमेन और चिल्ड्रन को, ठीक है। ये हमें डाटा दे दिया, 6 फिगर्स दे दी। देखो अब मुझे चाहिए कि पी फैमिली में टोटल कैलोरी की कितनी रिक्वायरमेंट है, और फिर टोटल प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो देखो इसके लिए हमें 4 मैट्रिक्स सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप 2 मैट्रिक्स से काम चलाना। देखो फैमिली पी, वही देखो पहले जो डाटा आएगा वो हमेशा रो मैट्रिक्स, और फिर ऑटोमेटिकली सेकंड डाटा हमारा देखो यहाँ पर देखो कॉलम मैट्रिक्स में आएगा, कॉलम की फॉर्म में आएगा, मतलब कैलोरीज का डाटा कॉलम की फॉर्म में, और फिर यहाँ पर प्रोटीन का लिख देते हैं, ठीक है। 2 हो जाएंगे यहाँ पर। इससे क्या होगा, देखो ये 1 into 3 है, ये 3 into 2, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली 1 into 2 आएगा, मतलब 2 रिजल्ट, देखो 2 वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर प्रोटीन की वैल्यू, सॉरी कैलोरीज की वैल्यू आ जाएगी, और ये प्रोटीन की वैल्यू आ जाएगी फैमिली पी की, ओके। तो फैमिली पी का एक साथ हो गया यहाँ पर, तो 2 मैट्रिक्स में यहाँ पर हमारा काम चल जाएगा, ओके। एक काम करेंगे, अभी हम आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। मैं आपको एमसीक्यूज की पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है। हम कल 3.4 और 3.5 हम कल समझेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और ट्रांसपोज वगैरह, ओके। आप ये क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से सोल्व कर लेना, कोई डाउट वगैरह होंगे हम कल कर लेंगे इसके बारे में डिस्कस। चलो ओके, बाय बाय। अच्छे से रिवाइज कर लेना भाई, सारे क्वेश्चंस अच्छे से करके देखने हैं जिन पे भी 4 मार्क्ड है, ओके बाय बाय।